इनकी क्या मजाल है। ये सिर्फ चेहरे हैं, ये सिर्फ फेसेस हैं, तस्वीरें हैं, ये तब्दील हो जाएंगी। ठीक है, तब्दील हो जाएंगे, वो आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक और चेहरा भी है जो बड़ा अहम है पाकिस्तान की सियासत में, और उनको भी आपने बड़ा करीब से स्टडी किया आफ्ताब साहब, उनके हवाले से मैं खुसूसी आपका तजिया चाहती हूँ। नवाज शरीफ साहब आजकल बड़े खामोश हैं, ऑल्दो वो अपने MPs वगैरह के साथ पंजाब में मुलाकातें वगैरह कर रहे हैं, लेकिन जब इलेक्शन भी हुए उसके बाद भी जो रिजल्ट सामने आया, हमें अंदर के लोग ये बताते हैं कि बड़े बड़े सीनियर सियासतदान उनके जो हैं उन्होंने कह दिया कि मियाँ साहब ये हम हार गए। और मियाँ साहब की जो अपनी इलेक्शन से पहले का सवाल उनसे एक सहाफ़ी ने पूछा कि अगर मखलूत हुकूमत हुई, उन्होंने कहा नहीं नहीं अल्लाह अल्लाह करें, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मखलूत हुकूमत कहाँ से बनानी हमने। इस वक्त उनकी क्या स्टेट ऑफ माइंड आपको नज़र आ रही है? ही इज़ नोवेयर टू बी सीन। मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तानी सियासत पर जो इंतहाई परटर्ब्ड और एक डिस्टर्ब हुए दिमाग हो सकते हैं ना, जिसका दिल, दिमाग और रूह भी बाकायदा बेचैनी का शिकार हो, उनमें सर फहरिस्त मियाँ नवाज शरीफ है। क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ के साथ पै दर पै हाथ किया जाता रहा है, तो इसलिए कि उनके पास और कोई चॉइस ही कोई नहीं थी। इमरान खान और उसके साथियों ने, हवारियों ने ऐसा नुकरे लगाया हुआ था इन्हें कि इनके पास और चॉइस ही कोई नहीं थी। बेचारे मियाँ साहब खुद आखिरी वक्त तक कहते रहे कि तुम इमरान खान को लार्जर देन लाइफ कर जाओगे इस तरह, अगर उसे इलेक्शन लड़ने दो तो 30 से ज़्यादा सीटें नहीं लेगा वो। और बात भी बड़ी हद तक दुरुस्त थी। एक बड़ी अहम शख्सियत ने उस वक्त मुझे ये बताया था कि इस वक्त हालात, तब तक कुछ जुम्बिश बाकायदा हुई नहीं थी। बाजवा साहब पर तोल रहे थे, सलूट तो मार रहे थे, लेकिन अंदर मामला तो उन्होंने स्क्रिप्ट लिख रखा था, उन्होंने और उनके एक दो साथियों ने, ख़ास तौर पर जो साबिक DG ISI हैं, इनका जो एक स्क्रिप्ट था वो लिखा जा चुका था, उसके ऊपर मोहर भी सख्त हो चुकी थी वाशिंगटन DC से। लेकिन ये कि उन दिनों वो एक बिल्कुल इम्पार्शल सा एक सीनियर आदमी, उसने मुझे कहा कि हालात ऐसे हैं कि तुम देख लेना, अगर ये इलेक्शन में चला गया इमरान खान आज, तो जितनी टोटल सीटें हैं उतने कैंडिडेट्स उसको नहीं मिलेंगे। और अगर उसको इन्होंने डिसरप्ट कर दिया, उसकी टांग खींच कर मामला ख़त्म कर दिया गया, तो वो हद से तजावुज़ कर जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि इनसे संभाला नहीं जाएगा। देख लीजिए वही कुछ हुआ। ठीक है, और नवाज शरीफ साहब वाज फार साइटेड इनफ कि वो ये चीज़ देख रहे थे और उन्होंने अपने पहले ही लोगों को आगाह कर दिया था। अच्छा, और फाइनल गवाह मौजूद है। गवर्नर सरवर को मैं 20 दफा कोर्ट कर चुका हूं। अच्छा। गवर्नर सरवर ने मुझे ये कहा था, गवर्नर हाउस में कहा था, मैंने कहा ना कि डिले काहे का है, गवर्नर साहब लेट क्यों कर रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं कर रहे ये सारा मामला। उन्होंने कहा कि एक बंदा हायल है हमारे रास्ते में, एक बंदा ये काम होने नहीं दे रहा। उन्होंने कहा जी कौन? कहते नवाज शरीफ। मैंने कहा फिर उसके बगैर तो फिर मामला आगे नहीं चलेगा। तो वहां पर एक और साहब मौजूद थे, वो ज्यादा बाखबर थे। उन्होंने कहा जी उनकी सुनेगा कौन? अल्लाह अकबर। नवाज शरीफ साहब के बारे में भी उनकी सुनेगा कौन, तो बस फिर तो वी नो वेयर वी स्टैंड। और फाइनली ये बताइए कि क्विकली, टाइम मेरे पास कम है, बुशरा बेगम के हवाले से पिछले कुछ अरसे से बड़ी तनकीद हमने सुनी और देखी। उनकी पार्टी के अपने लोगों की जानिब से भी ऑफ द रिकॉर्ड हमें बताया गया कि वो सियासत में आ रही हैं और वो सियासत को लीड करने की कोशिश कर रही हैं। फिर चहमगोइयाँ चलती रहीं कि शायद अली अमीन के साथ उनका कुछ मसला है और वो अली अमीन चाहते हैं। फिर ये हुआ कि खबरें ये आई कि इमरान खान ने अली अमीन को ओहदे से हटाया, इसलिए कि शायद इमरान खान साहब को इस बात का शक है कि बुशरा बेगम की जो गिरफ्तारी और वो सारा मामला हुआ उसमें अली अमीन साहब का हाथ था। बुशरा बेगम क्या इतना डिजर्व करती हैं इस लेवल का क्रिटिसिज्म? जस्टिफाइड है उनके साथ? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाती तौर पे समझता। आपके सवाल के 2-4 मुख्तलिफ हिस्से हैं, एक एक करके ना अगर उस पर गौर किया जाए। तो उसके शौहर की पार्टी है, उसका शौहर तारीख का सबसे पॉपुलर लीडर है इस मुल्क में, तो अगर वो उसकी गैर मौजूदगी में लीड करना चाहती है, अगर कहीं उसने कोई रमक दिखाई है तो इसमें हर्ज क्या है? क्या वो किसी और मुल्क की शहरी हैं? क्या उनके पास डुअल नेशनैलिटी है? क्या उनके ऊपर कुछ ऐसे इल्जामात हैं कि वो पब्लिक फिगर बन ही नहीं सकती? ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं हो, तो कुछ ऐसा मामला नहीं है। वो खुद कहती हैं कि मैं सियासत नहीं कर सकती क्योंकि मैं सियासी हूं नहीं।
कहती हैं, बिल्कुल। काउंटर ये भी होता है आफ्ताब साहब, काउंटर स्ट्रेटजी, काउंटर आर्ग्यूमेंट जो देते हैं वो ये कहते हैं कि खान साहब खुद कहते थे कि मेरा खानदान सियासत में नहीं आएगा और मैं मौरूसियत के खिलाफ हूं, तो फिर बेगम क्यों लीड करें? इसलिए कि खान साहब ने कब कहा था कि आप मुझे अंदर फेंक देंगे और बगैर किसी वजह के मैं 550 दिन वहां पे बैठा हुआ बड़े आराम से अपनी पार्टी को बर्बाद होते देखूंगा। तो क्या उस वक्त अगर कासिम और सलमान यहाँ पे होते तो क्या खान अलाउ ना करता उन्हें कि आप लीड करें पार्टी फ्रॉम द फ्रंट? बिल्कुल सही। हालात, डेस्परेट मेजर्स जो होते हैं ना, वो लेने पड़ते हैं जब डेस्परेट सिचुएशंस होती हैं। डेस्परेट मेजर्स लेने पड़ते हैं जब डेस्परेट सिचुएशंस होती हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जनाब आफ्ताब इकबाल साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे। बड़े किसान की टीवी स्क्रीन पर आपने इनको सुना, देखा, इनका तजिया सुना और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मुझे जाना है एक छोटे से वक्फे पे। वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे PTI और हुकूमत के नुमाइंदे से और जानेंगे कि इस वक्त सिचुएशन सियासत की पाकिस्तान में है क्या, उनकी नज़र से उनको क्या नज़र आ रही है। एक वक्फे के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इमरान खान के लिखे गए खतूत मौसूल न होने के हवाले से आर्मी के रद्द-ए-अमल, PTI में शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने पर दिखाई देने वाली तकसीम और IMF वफ्द की चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात पर बज़ाहिर मुतमईन नजर आने वाली हुकूमत के तनाजुर में बनने वाले मंजरनामे पर बात करने के लिए प्रोग्राम में इस हिस्से में हमने दावत दी है वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए ट्रेड एंड कॉमर्स रहनुमा नून लीग राना एहसान अफजल साहब और हमारे दूसरे मेहमान हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान PTI के रुकन कौमी असम्बली शाहिद खटक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब, अब आप लोगों के हवाले से आज की डेवलपमेंट पहली हुई है तो उस पर मैं आपकी तरफ पहले आऊँगी कि आप लोगों ने खतूत लिखे आर्मी चीफ को और वहाँ से ये जवाब आया कि हमें तो मौसूल नहीं हुए और अगर मौसूल होगा भी तो मैं वज़ीर आज़म को यानी कि इन्हीं की टीम को मैं वापस भेज दूँगा। तो इसके ऊपर अब मुझे वो पंजाबी का वो एक छोटा सा जुमला है वो याद आ रहा है कि होना आराम है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप ऐसा करें कि आप एक ट्वीट करें, वैसे एक ट्वीट कर दें। अच्छा। मतलब उसमें कोई ऐसी चीज लिखते इदारों के खिलाफ 5 मिनट में अगर आपके पास टीमें ना पहुंची तो मेरा नाम शायद खटक नहीं होगा। ओपन खतूत है, ऐसा नहीं है कि कागज के ऊपर जी हमने कोई चिट्ठी, वो जैसे चिट्ठियां पहले लोग बेचते थे, ओपन खत है। लिखा क्या गया है उस खत में? ये लिखा गया है कि जी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब चाहते हैं कि फौज और अवाम के बीच जो खलीज बढ़ रही है, हम नहीं चाहते कि फौज और अवाम के बीच ये खलीज इतनी बढ़ जाए कि कल को दोबारा इस चीज़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। देखिए एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, इमरान खान साहब इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, इसी फौज के साथ काम करेंगे। वो भी फौज के साथ इमरान खान साहब का बड़ा ही फौज के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि जी एक मजबूत फौज जो है ये इस मुल्क की ज़रूरत है। जो हमारी जोग्राफी पोजीशन है उसको देखते हुए आपकी फौज एक मजबूत इदारा होना चाहिए। लेकिन जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रही है, जो फॉर्म 47 का इस्तेमाल हुआ, जो सहूलतकारियाँ हुई, जो स्टैब्लिशमेंट का जो इलेक्शन में किरदार रहा, जो स्टैब्लिशमेंट ने 9 मई के बाद जो इनकी सहूलतकारी की, तो देखिए पॉलिटिकल जमातों को उनके ऊपर एतराज़ भी होता है और हमारी नज़र भी है। और पाकिस्तानी कौम बाशऊर कौम है, सोशल मीडिया का दौर है,